डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बंगाली का अल्फ़ाबेट टाइपिंग कैसे होता है वो सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको ये एक बार फिर से इंटरफेस जो अभी है ये बता दूं। जैसे ये जो एरो है ये पॉइंटर कहलाता है। ये जो ग्रीन रंग का बिल्कुल आपका विंडो लोगो दिखाई दे रहा है इससे ये डेस्कटॉप है। और ये छोटे छोटे सारे आइकन्स कहलाते हैं। जैसे व्हाट्सअप एक आइकन हुआ, दिस पीसी शॉर्टकट एक आइकन हुआ, सारे आइकन्स कहलाते हैं। और आपका जो मैं यहाँ से यहाँ एरो जैसे ये पॉइंटर से दिखा रहा हूँ, ये आपके यहाँ से यहाँ तक लेफ़्ट टू राइट तक ये कहलाता है टास्क बार। बंगाली या हिंदी या और सारे लैंग्वेज हैं उसको टाइप करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। लीप ऑफिस भी एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन इसके ज़रिया होता है। लीप ऑफिस 2000 जैसे मैंने इंस्टॉल कर रखा है, आपको ये सिस्टम में होना चाहिए बंगाली या हिंदी टाइपिंग करने के लिए। तो लीप ऑफिस खोलेंगे, जैसे मैंने यहाँ टास्क बार से खोला ये लीप ऑफिस, पहले से मैंने लिख रखा। तो ऑलरेडी ये सारा मैं इसका भी इंटरफेस बता दूं, जैसे मैंने बहुत से लेसन में बताए हैं। कॉल्ड हुआ, वर्ड हुआ, MS ऑफिस वर्ड यानी। तो जैसे लीप ऑफिस देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर लिखा हुआ है लीप ऑफिस 2000, तो ये आपका ये टाइटल बार कहलाता है। फाइल नेम लर्न फ्री बंगाली लिखा हुआ है, फाइल नेम हमने दे रखा है। आप भी कुछ भी फाइल नेम जब सेव कीजिए, जो मैंने लेसन में बताया हूँ वर्ड का, तो टाइटल बार ही पे आएगा। और ये जो है इसके नीचे फाइल एडिट जैसा लिखा हुआ, ये आपका मेनू बार कहलाता है। जैसे फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, ये आपका फॉर्मेटिंग बार। तो टाइपिंग करने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप ये देखेंगे ये जो आपका नीचे जो टास्क बार ऊपर ये जो है वो स्टेटस बार कहलाता है, जिसमें यहाँ लिखा हुआ फॉर हेल्प प्रेस F1। तो ये लेफ़्ट टू राइट यानी यहाँ तक आपका जिसमें फोनेटिक लिखा हुआ बंगाली, यहाँ से यहाँ तक स्टेटस बार कहलाता है। तो इस बंगाली टाइपिंग करने के लिए यहाँ बंगाली होना चाहिए, ये ऑलवेज फोनेटिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसको बदलेंगे तो यहाँ से पॉइंटर रख के राइट क्लिक बटन दबाएंगे, तो यहाँ से हम इतनी लैंग्वेज जो आपको सीखना है ये जानते हैं तो इसको लेने पड़ेगा। सपोज यहाँ देखिए डॉट है, यानी अभी बंगाली टाइपिंग एक्टिव है। बंगाली टाइपिंग अगर हिंदी करना चाहे तो हिंदी हम कर जैसे ही करेंगे ये बदल जाएगा यहाँ, ये लेकिन फोनेटिक होना चाहिए। तो अगेन हम इस पर राइट क्लिक किए, आप बंगाली लेंगे, क्योंकि आज का हमारा लेसन जो सीखने जा रहे हैं वो बंगाली होगा। तो इसके लिए हम फोनेटिक लेने के बाद टाइप करेंगे। सबसे पहले जैसे बंगाली का अल्फ़ाबेट आता आ, तो आ के लिए ए को प्रेस किया हमने, ए। जहाँ कैपिटल होगा वहाँ मैं बता दूंगा, यानी तो समझ लीजिए कि मैं कीबोर्ड से स्मॉल ए प्रेस कर रहा हूँ, ये स्मॉल कोई अल्फ़ाबेट या लेटर प्रेस कर रहा हूँ। तो ए के लिए, आ के लिए हमने ए प्रेस किया, स्पेस बार लगाया। आ के लिए कैपिटल है, यानी शिफ्ट दबा कर हमने कि आ, या डायरेक्ट आप कैप्स ऑन करके भी आप कैपिटल लिख सकते हैं। तो आ हुआ। उसके बाद हरसोई के लिए आई दबाया, हरसोई। दीर्घोई के लिए कैपिटल आई प्रेस किया हमने शिफ्ट दबाकर। हर्षों के लिए यू दबाया, दीर्घों के लिए कैपिटल यू। री देखिए इसके लिए होता है कैपिटल H, कैपिटल R और देन स्मॉल आई। तो हमने पहले कैपिटल H प्रेस किया, इसके बाद कैपिटल R को प्रेस किया, उसके बाद स्मॉल आई, ये री बनता है, ये बना नहीं ठीक। तो कैपिटल
एच, कैपिटल आर, देन आई। ये काम ठीक नहीं कर रहा, एक अगेन ट्राई करते हैं। कैपिटल एच, कैपिटल आर एंड आई। ये सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रहा है। एक और ट्राई। अच्छा, यहाँ से भी जैसे आपका जो ये आपका हेल्प है, यहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे अगर कहीं यहाँ से आएंगे हम तो देखेंगे कि कई इस तरह का वर्ड लिखा हुआ कि नहीं। जैसे मैं सब चेक कर रहा हूँ तो इसमें री बनकर कोई वर्ड आ रहा है कि नहीं, उसको देखेंगे कि ऐसा क्या है। लेकिन होता है कैपिटल एच कैपिटल आर प्लस आई से री बनता है। अगर सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो तो ये नहीं टाइप करेगा, फिर भी मैं चेक कर रहा हूँ। अब तक तो नहीं मिला। नहीं मिला, नहीं है। अब तक नहीं मिला, री आया ही नहीं। री इसमें नहीं मिला। हेल्प में रहता है, फिर भी एक ट्राई करते हैं। फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ एक दफ़ा, क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, हमने शिफ्ट एच दबाया, शिफ्ट दबाकर आर दबाया, उसके बाद आई, ये बन गया री। उस वक्त प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन टाइप इसी तरह होगा, यानी शिफ्ट दबाकर एच, शिफ्ट दबाकर आर, फिर स्मॉल आई, री बनता है। इससे आगे बढ़ते हैं। ली के लिए हमने दबाया नाइन, यानी कीबोर्ड का बटन ऊपर देखिए, अल्फ़ाबेट के 1 2 3 जो नंबरिंग है, 9 प्रेस करते हैं। ए के दबाया ई, ए। ओ के दबाया, ओ के लिए ए वाई, जो कैपिटल में होना चाहिए, यानी शिफ्ट दबाकर हमने ए दबाया और उसके बाद शिफ्ट दबाकर वाई, ये आया आपका। ओ के लिए ओ दबाया, ओ के लिए कैपिटल ए कैपिटल डब्ल्यू, यानी शिफ्ट दबाकर ए और शिफ्ट दबाकर डब्ल्यू, ओ। और इसके बाद का के लिए बिल्कुल आसान है, के फोर का। खा के लिए के एच खा। गा के लिए जी फॉर गा। अंगा के लिए कैपिटल एन ऑन जी प्रेस करेंगे। तो हमने शिफ्ट दबाकर एन लिखा और इसके बाद जी को प्रेस किया, अंगा। च के लिए नहीं, सी फॉर च। छ के लिए सी एच एच, सी एच एच, छ। ज के लिए कैपिटल जे, ज कैपिटल जे, हमने स्मॉल दबा दिया, कैपिटल जे शिफ्ट दबाकर।
य। ज फिर भी नहीं बना, ट्राई करते हैं। ठीक है, विदाउट शिफ्ट ज। मुर्गी ज के लिए ज। झ के लिए जे प्लस एच, यानी जे एंड एच झ। यहाँ के लिए कैपिटल एन प्लस जे, सिर्फ दबाकर हमने एन दबाया और जे को भी दबाया। यहाँ टा के लिए कैपिटल टी, यानी सिर्फ दबाकर। ठा के लिए कैपिटल टी प्लस एच, यानी सिर्फ दबाकर हमने टी दबाया। इस तरह टी दबाने के बाद एच दबाया, एच ठा। डा के लिए कैपिटल डी, ढा के लिए कैपिटल डी प्लस एच, यानी शिफ्ट दबाकर पहले आप एच दबाएं, डी दबाएंगे यानी कैपिटल बने, उसके बाद एच दबाएंगे। मूर्धन्य के लिए एन यानी कैपिटल एन, शिफ्ट दबाकर ये स्पेस बार लगा दीजिए, शिफ्ट दबाकर एन, ये आपका मूर्धन्य हो गया। ता के लिए टी, था के लिए टी एच था, दा के लिए डी, डी फॉर डा, एंड धा के लिए डी एच। कैपिटल होने से मैं बताऊँ, ये स्मॉल दबा रहा हूँ, डी एच धा। दंतन्ना के लिए स्मॉल एन लगता है, एन दबाया दंतन्ना, और आपका ये है कैपिटल दबा के ये बना था मूर्धन्य, ये ऊपर से ना बना, ये नीचे से। पा के लिए पी, फा के लिए पी एच, फा। बा के लिए बी, बी फॉर बा। भा के लिए बी एच, माँ के लिए एम, य के लिए कैपिटल जे, यानी शिफ्ट दबाकर हमने दबाया जा, या। रा के लिए आर, ला के लिए एल, वा के लिए भी, इंटर लगाया हमने। तालविस्सा के लिए एस एच, एस दबाया और एच तालविस्सा। पेट कटा मूर्धन्य के लिए कैपिटल एस एंड एच, तो हमने शिफ्ट दबाकर एस दबाया प्लस एच। दंतन्य सा के लिए आपका ओनली एस, हा के लिए एच, ढोसोनाड़ा के लिए कैपिटल आर, शिफ्ट दबाकर हमने दबाया। ढोसोनाड़ा के लिए कैपिटल डी, कैपिटल एच, यानी हमने शिफ्ट दबाकर दबाया। य के लिए कैपिटल वाई, खंडक्तों के लिए टी एक्स को दबाकर बैक स्पेस, जैसे हमने
टी प्रेस किया, एक्स प्रेस किया, उसके बाद बन गया, जब नहीं बनता तो बैक स्पेस टी प्लस एक्स। इसके बाद आपका अनुसार के लिए कैपिटल एम, कैपिटल एम। यहाँ जो रिंग सा दिखा रहा है यहाँ पे, ये वर्ड के लिए होता है। मैं जब टाइपिंग पूरी बताऊंगा उसमें और समझ में आएगी बात। विसर्ग के लिए आप शिफ्ट दबा के कॉलन दबा दीजिए, यानी शिफ्ट दबाने के बाद कॉलन बटन ले लीजिए, ये विसर्ग। अच्छा, ये रिंग नहीं आएगा जब हम लोग लेटर पूरी सेंटेंस टाइप करेंगे तो हल्का सा जो रिंग है। उसी तरह चंद्र बिंदु के लिए फुल स्टॉप प्लस कैपिटल एम, हमने फुल स्टॉप दबाया और ये शिफ्ट दबाकर एम को दबाया, ये चंद्र बिंदु लग जाएगा वर्ड में। इंटर किया, आप जैसे आपको का लिखना है तो के दबाएंगे, के हमने के प्रेस किया एंड शिफ्ट दबाकर ए, का होगा। की लिखने के लिए के दबाया और आई दबाया, की। और एक की जो राइट साइड से घूमेगा उसको लगाने के लिए के दबाया हमने एंड कैपिटल आई दबाया, यानी शिफ्ट दबाकर। को लिखने के लिए के एंड यू, को। उल्टा पेश यानी को लगाने के लिए के लिखा हमने और कैपिटल यू करेंगे, कैपिटल यू, ये उल्टा लगता है को के लिए। जैसे री लगाना, क्री लिख रहे हैं हम, वर्ड में लगा तो पता चला, तो के लिखा हमने, के कैपिटल एच कैपिटल आर, शिफ्ट दबाकर हमने लिखा, हमने शिफ्ट दबाकर कैपिटल एच और आर लिखा, उसके बाद आई को प्रेस करेंगे तो आपको नीचे जो री लगता है वो लग जाएगा किसी भी अल्फ़ाबेट में, लेटर में। उसी तरह आपको लिखना है, के लिखना है, जैसे के, तो हमने के दबाया और ए के लिए ई दबाया, के। कोई लिखना है, कोई जैसे, तो हमने ए और वाई दबाना है आपको, कोई के लिए कैपिटल होना चाहिए, यानी शिफ्ट दबाकर हमने ए दबाया और शिफ्ट दबाकर वाई दबाया। अगर कोई जैसे हमने कहा था, कोई के लिखने के लिए के शिफ्ट दबाकर ए और वाई दोनों शिफ्ट दबाकर, कोई। को दबाने के लिए, को लिखने के लिए के और ओ, को लिखने के लिए के लिखा हमने एंड दोनों कैपिटल होने चाहिए इसके बाद, यानी ए डब्ल्यू, शिफ्ट दबाकर ए लिखेंगे और शिफ्ट दबाकर डब्ल्यू, हमने के टाइप किया, उसके बाद शिफ्ट दबाकर ए लिखा एंड शिफ्ट दबाकर डब्ल्यू को लिखा, को। कंग लिखने के लिए के लिखेंगे एंड कैपिटल एम लिखेंगे, कंग। जैसे अब क्या लिखना है, के, तो हमने के लिखा और शिफ्ट दबाकर कॉलन ले लिया, का।
इस तरह अल्फ़ाबेट सारे तकरीबन टाइप हो चुका है। फिर भी हम कुछ कुछ वर्ड जो बहुत मुश्किल से होता है वो बता रहा हूँ, फिर मैं एक पूरी टाइपिंग करके बताऊँगा आप लोगों को। जैसे हमको लिखना है के, लिखा हमने, ये बांग्ला का क्या वर्ड है भूल रहा हूँ मैं। जैसे के, उसके बाद कैपिटल एस और एच आई लिखेंगे, एच आई, तो ये बन जाएगा। आपको नहीं बना, के कैपिटल एस एच आई, ये बनेगा आपका। और जैसे ऋतु लिखना है तो कैसे लिखा गया ये वर्ड, जैसे एच आर कैपिटल लिखेंगे, एच आर हमने लिखा, आई, उसके बाद टी, उसके बाद यू। अच्छा, अब जैसे आपको खंडक्तर लगाना है तो टी एन जे लिखेंगे। जैसे टी लिखा हमने और कैपिटल जे शिफ्ट दबा कर, इस तरह। अब देखिए डी एच एच लिखा हम, जैसे हमने डी प्लस डी और फिर हमने लिखा एच, ये बनता है आपका। ये बांग्ला का वर्ड मैं भूल रहा हूँ क्या है, यानी डी एच एच लिखा हो इसमें। अच्छा, जैसे लिखना है आपको एस लिखा हमने और बी लिखा, ये बनेगा एस बी का। ये सब टाइप करके मैं वर्ड में बताऊंगा। अब कच्छ लिखना, जैसे के एस एंड एच, ये यानी ठीक नहीं बना तो कैपिटल के कीजिए। कैपिटल के हमने लिखा शिफ्ट दबाकर, उसके बाद लिखा एस एच, एस एच। अगर नहीं होता तो एस को बड़ा कीजिए। जैसे हमने फिर से लिखा के कैपिटल एस शिफ्ट दबाकर, एस लिखा, उसके बाद एच लिखा, ये बन गया। अब जैसे ज्ञा लिखना है तो डी एन वाई, ये ठीक से नहीं बना, डी एन वाई, ये यहाँ बन रहा है लेकिन इसमें ठीक बन नहीं रहा। कैपिटल लगाने पड़े, चेक करने पड़ेगा। जैसे इसमें हेल्प ले सकते हैं आप, यहाँ का अगर मैं हेल्प लेने का बता दूँ इसमें कैसे लीजिएगा। इसमें आप ये जो आपका एरो है वर्टिकल स्क्रॉल कहलाता है, इसमें ज्ञा कोई देखिए बांग्ला में आ रहा है कि नहीं लिखा हुआ, कैसे हेल्प लीजिए और देखिए तो ज्ञा वर्ड आ रहा है कि नहीं, ये देखेंगे हम। अब तक इसमें नहीं आया। अभी भी नहीं मिला ज्ञान टाइप का। अगेन ट्राई करते हैं। यहाँ लिखते हैं डी एन वाई से बनता है, ऐसे देख लेते हैं इसमें कोई स्मॉल कैपिटल हो सकता है। तो हमने डी एन वाई लिखा, इस तरह बना, यहाँ बन रहा है क्या बांग्ला का। तो हमने कैपिटल डी कर दिया एंड एन वाई कर दिया, ये भी नहीं हुआ। हमने डी लिखा और
एन लिखा, कैपिटल वाई लिखा, इस दफ़ा बनना चाहिए वाई, नहीं, टाई डी एन वाई, ये प्रॉब्लम कर रहा है। नहीं तो डी एन वाई से आपको ज्ञा बनता है, डी एन वाई। और किसी लेटर के साथ, वर्ड के साथ बन सकता है, लेकिन डी एन वाई होता है। मैं अभी टाइपिंग करके बताऊंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। आप भी ट्राई कीजिएगा, यहाँ हेल्प देखिए ज़रूर लिखा रहता है। एक चांस और मैं लेता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे क्यों नहीं बता रहा ये। अच्छा, बहुत मैं पहले फास्ट में चला गया, देख रहा हूँ मैं। अब तक तो इसमें नहीं मिला। ठीक है, जब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट सेकेंड लेसन में मैं इसको ज्ञान लिखने बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। ऐसे आप श्योर रहिए कि डी एन वाई से बनता है। कुछ प्रॉब्लम आया होगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।